कितना बेगैरत होगा जो कहेगा चंगा भला बंदा तेरियां दो लत्तां ने, को जबड़ा किथे हो तेरा? हाँ आया शेर आया। पहले मैं अवाम से नहीं नफरत करता था, अब मैं उनसे भी उतनी ही नफरत करता हूं। चूंकि इनको लाने वाले, अच्छा उनकी मजबूरी भी मैं समझता हूं। जिसके पांव के नीचे जमीन अपनी नहीं, सर पे छत अपनी नहीं, उसका वोट अपना कैसे हो सकता है? राहजन जो सड़क पे औरतों के साथ हरासगी करते थे, औरतों को हरासा करने की कोशिश करते, नाज़ेबा हरकत करते, उनके नेपे के अंदर पिस्तौल चलना शुरू हो गया। एक गद्दार और एक रेपिस्ट, मारो। लियाकत अली खान मारिया गया, फिर दीर मारी गई, कुटो मारिया गया, वो कत्ल सी हो। उन तो बेगैरत जज्जा ने भी मान लिया है। आपकी तारीख झूठ पे मबनी है जो आपको पढ़ाई जाती है। उस जमाने की शायरी पढ़ो सारी। कि 100 रबदी बैतुल माल को ये तेरा जहेज देगा, अमल ही कर लेते इस बात। नहीं क्यों करें? कुत्तों को कुत्ते बना के रखो। मैंने कभी किसी मांगने वाले की आंख से आंख नहीं मिलाई आज तक। मैं ऐसे कर देता हूं, शर्म आती है। आपने डीएनए अपनी फैमिली में क्यों करवाया? उसकी वजह है, मैं बड़ा लोगों से तंग होते हैं ना, मैं अपने आप से बहुत तंग था। मैं अपना बाथरूम खुद धोता हूं। 12-14 मुलाजिम है, मैं अपने कपड़े खुद धोता हूं। क्या ख्याल है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हसन निसार ऑफिशियल। मैं खावर बुखार। ये मेरे हाथ में एक किताब है, बीबी बाबू और बेबस आवाम। इस किताब का एक एक हर्फ, एक एक जुमला आज भी रेलिवेंट है। आज भी अगर मैं इस किताब का कोई भी कॉलम आपके सामने पढ़ूं तो आप कहेंगे कि ये आज की बात है। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब हसन निसार साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम सर। बीबी बाबू और बेबस आवाम, आवाम आज भी बेबस है। ये 1993 की किताब है, 34 साल होने को आए हैं। सर इस पे रोशनी डालें कि आज भी इस कॉलम और इन कॉलमों को पढ़ा जाए तो यही बातें। देखिए बात हमारे एक बड़े बुजुर्ग शायर का एक मिसरा है, हालात हाजरा को बड़ी देर हो गई। करंट अफेयर्स मुल्क है कोई नहीं। लियाकत अली खान मारिया गया, फिर दीर मारी गई, कुटो मारिया गया, वो कत्ल सी हो। उन तो बेगैरत जज्जा ने भी मान लिया है। वो अंदर बेचारा गल सड़ गया होना। पता नहीं कितने अरशों के बाद इनको ख्याल आया कि हमने तो कत्ल किया था। लियाकत अली खान वो पता ही कुछ नहीं। ईस्ट पाकिस्तान महमूद रहमान रिपोर्ट ही वो कुछ भी नहीं। 25 साल मुल्क ने कढ़िया वजह तो हालात हाजरा को बड़ी देर हो गई। मैं आप मेरे जो समय पे जो प्रोग्राम्स होते हैं मैं चिढ़ जाता हूँ। मैंने रिसेंटली एक बात की है कि पाकिस्तान एक गेसू दराज आदमी की तरह, बड़ी लंबियां लंबियां जटा, उन्होंने करोड़ों जुआन है, असि बह जाने जुआ मारन, वो मुकदी ही नहीं। कौन? यही भूख नंग पहले भी थी आज भी है। और इसका तरीका है अदब पढ़ना। आपकी तारीख झूठ पे मबनी है जो आपको पढ़ाई जाती है। उस जमाने की शायरी पढ़ो सारी, उस जमाने के नॉवेल्स पढ़ो, मंटू साहब को पढ़ लो, अफसाने समझ आ जाएगी। आपने एक कॉलम लिखा 18 जनवरी 1993। मैं कुछ आपको पढ़ के सुनाता हूँ। खलोता रही हो मजलूमा, मैं इंसाफ नू तेरी दहलीज से लम्या पा दिया। और आओ मेरे नाल करप्शन दा करिया करम कर देंगे। गम ना करो बेरोजगारा, तेनू बेरोजगारी अलाउंस मिलेगा। चुप कर जा कुड़िए, बैतुल माल तेरा जहेज देगा। तगड़ा हो जाए रिश्वत खोरा,
सौ रब दी मैं तेरे कोलों एक एक कोठी एक एक फैक्ट्री एक एक करोड़ का हिसाब लवांगा। सर इमरान खान जब आया, ये 93 है, ये 93, हाँ, आज 2025। हाँ, इससे पहले इमरान खान साहब जब आए वो यही नारे लगाते हुए आए, यही बड़के मारते हुए। इससे पहले भी जो हुक्मरान गए उन्होंने यही बड़के ही बड़के हैं। इन बड़कों का हल, इन बड़कों पे अमल क्यों नहीं किया जा रहा, और ना ही किसी ने कोशिश की कि 100 रब दी बैतुल माल कुड़िए तेरा जहेज देगा, अमल ही कर लेते इस बार। नहीं, क्यों करें? कुत्तों को कुत्ते बना के रखो। मैंने यहां तक लिखा है कि पाकिस्तान का हुक्मरान तबका इतना काबिल नफरत है, ये अवाम के साथ वो सलूक भी नहीं करता जो आदमी अपने पालतू जानवर के साथ करता है। मैंने घोड़े भी, मोर, कूंजे, पता नहीं क्या अपने फार्म हाउस से सारा मैं करता कराता कुछ नहीं हूं। मैं तो लिखने पढ़ने के अलावा मुझे आता ही कुछ नहीं। 3 दफा दिन में मैं 2 एकड़ का घर है उसका चक्कर लगाना, जानवरों का खाना, कबूतरों को, कूंजों को, मोरों को, हिरनों को मिल गया। वो नालियां साफ हैं, ये नहीं कि उनमें पानी है कि नहीं, पानी है कि नहीं, साफ है। एक आदमी जो जानवर रखता है इसको पता है खबर को बहुत अच्छी तरह। ये वाला जब हमने घर बनाया इसी तरह पीछे भी हुआ, तो उन्होंने कहा जी ये इतनी स्पेस है, और ये मैंने कहा दरख्त काटना है। मैं अपना ड्राइंग बड़ा करने के लिए दरख्त काट लूं? लानत। तो पौधे पूरी PCSIR में घूम के देखें, ये पूरे घर का चक्कर लगाएं बाहर से, बेलों से ढका हुआ। ये जानवर हैं और ये अवाम को जानवर बना के रखना चाहते हैं, क्योंकि अगर ये जानवर नहीं रहेंगे तो आदमी बन जाएंगे, आदमी बनेंगे तो अगला दर्जा इंसान बनने का है। कितना बेगैरत होगा जो कहेगा चंगा भला बंदा तेरिया 2 लत्ताने को जबड़ा किथे हो तेरा, आया आया शेर आया। वो पुट्टो का नवासा आज भी रोटी कपड़ा मकान बेच रहे हैं, तो कौन बेगैरत खरीदता है? और फिर ये सितम ज़रीफी देखें कि ज़ोहरान ममदानी को कह दिया कि उसने हमारा नारा लिया रोटी लानत। मैंने अपने प्रोग्राम में बहुत जलील किया था, मैं कहा होश कर, रोटी कपड़ा मकान का नारा जिस दिन आदम पैदा हुआ उसके साथ आदम को खुदा का दी मिली थी, हमारे कहने थे गंदम खादी, सिंबॉलिक बात पढ़ाया में यही जाता। हालांकि ये नहीं है सेपियंस की तारीख हो, वो सीरियस बात हो जाएगी बहुत, वो तो समझ ही नहीं आनी। वो भाई पेट के साथ पैदा करता है। आज से करोड़ साल पहले जब ये मखलूक जैसे सेपियंस मैं कहता हूं, ये जब कुर्रा अर्ज पे लैंड किए तो उस वक्त इनको भूख नहीं लगती थी। नेंडरथल्स सारे, हाँ, चाहे उस वक्त ये फल फूल खा के गुजारा करती हूँ, फिर गोश्त कच्चा, फिर उनको पकाना आया फलाना, रहने के लिए जाहिर है घर घुर तो नहीं थे, घरों में रहते थे। स्टोन एज किसको कहते हैं? बकवास करते हैं। रोटी कपड़ा मकान, वो ममदानी, क्या नाम है उनका, ममदानी साहब ने हमारा नारा हो, लानत, अनपढ़। अल्लाह पाक ने जानवर तक को रोटी कपड़ा, वो उधर सिर्फ कपड़ा नहीं, इधर तन आज भी ट्राइब्स हैं अमेज़न के जंगलों में, औरतें पत्तों से ढांपती हैं अपना तन। फितरी बात है ये। बहुत अच्छा, मेरी सियासतदानों से शदीद नफरत है, अब से नहीं है। मेरे 35 साल पुराने कॉलम, आई हेट पॉलिटिशियंस। पहले मैं अवाम से नहीं नफरत करता था, अब मैं उनसे भी उतनी ही नफरत करता हूं, चूंकि इनको लाने वाले हैं। अच्छा, उनकी मजबूरी भी मैं समझता हूं। जिसके पांव के नीचे जमीन अपनी नहीं, सर पे छत अपनी नहीं, उसका वोट अपना कैसे हो सकता है? अपनी राय के लिए आई हैव टू बी समबडी टू हैव माय ओन ओपिनियन। बिल्कुल। तो इसलिए ये कोई ऐसी बात नहीं है। सर, आपने जिस तरह जिक्र किया, आपने आगाज में
एक गुफ्तगू की। कराची के अंदर मेन हॉल के अंदर 3 साला बच्चा इब्राहिम गिर के जा भागो। वो बच्चा स्टोर से निकला है अपनी माँ का बाजू पकड़ के, और माँ उसकी आगे जा रही है, एकदम सब पढ़ लिया है, मैंने देख लिया है, सुन लिया है। सर वो आके मुर्तजा वहाब कैमरे पे आके सहाफियों के साथ लड़ पड़ा कि तुम सवाल क्यों कर रहे हो, सियासत कर लो या सवाल कर लो। इनको नींद नहीं आती, इनको नहीं, इनके अंदर जज्बात नहीं है। अंग्रेजी के 2 लफ्ज हैं जो हमारे बहुत पढ़े लिखे लोगों ने भी कभी नहीं सुने। एक है सबमैन। सबमैन आदमी होने से 4 कदम नीचे और जानवर होने से 2 कदम ऊपर, सबमैन। दूसरा है मैनिमल। मैन और एनिमल का इंतजार। ये बोलो वो यार बात सुनो, मैं अब खबर को पता बहुत अच्छी तरह है, मैं महीना 1.5 महीना डॉक्टर के जाना पड़ेगा, वो बहुत ही जरूरी, किसी खास तौर पे किसी की बेटी की शादी हो तो मैं मिस नहीं करता, मैं निकलता ही नहीं बाहर। किसी को कोई इशू नहीं, खौफ आता है, शर्मिंदगी होती है, जिल्लत महसूस होती है। मुझे लगता है ये जो चौराहों पे खड़े होके ना मांग रहे हैं, पहले थे औरतां, बच्चे, बुढ़े, इस तरह पेशा वर्ग कह देते हैं बेगैरत उनको, पेशा बन जाता है, पेशा बन जाता है, माफिया। कौन ऐसे करना चाहता है? नो, मैं कहता हूं यार, मैं पता नहीं, मैं भी हूं ना, क्रिमिनल शामिल हैं जिन्हों की वजह तो हालांकि मैं इतना टैक्स देता हूँ, सारा कुछ जो भी करता हूँ, खौफ आता है, शर्मिंदगी। मैं आपको एक बात बताऊं, ये पता नहीं करने वाली है कि नहीं, कैंसर कर देना। मैं अगर कभी निकलूं भी तो हमारे पास जो गाड़ियां हैं वो मतलब खास रहेंगी, उनमें गियर बॉक्स के साथ ना ऐसे खाना सा बना हुआ होता है, फिर आगे 2 खाने बने होते, कोई आपने पानी की बोतल रखनी है ग्लास में। मैंने इनको सख्ती से कहा हुआ कि कीप मनी। अब चूंकि मैं पिछले 2-2.5 साल से ना होने के बराबर निकल, अब वो प्रैक्टिस खत्म हो गई। मैंने कभी किसी मांगने वाले की आंख से आंख नहीं मिलाई आज तक, मैं देखता ही नहीं, मैं ऐसे कर देता हूं, शर्म आती है। मैं तो वो क्या चुके दे देता हूं पैसे, अब वो भूल जाते हैं। तो मैं मुलाजमों के साथ मेरा बड़ा प्यार मोहब्बत का हंसी मजाक का रिश्ता है, वो वह टाइम होता है जब मेरा मीटर फट जाता है। तो मैं पीछे गार्ड बैठा है या ड्राइवर बैठा है, मैं यार उन्होंने ना देखे बगैर ही दे दें, हाँ, उन्हें शीशा नीचे किया, पकड़ा लिया। जिल्लत का एहसास होता है, लेकिन ये मैनिमल्स हैं। सर अभी एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, आप तो खैर अभी आप निकल नहीं रहे काफ़ी अरसे से, घर के अंदर है, आपको बहुत बहुत मुबारक हो एक चीज़ की। पंजाब के अंदर ना क्राइम 30% कम हो गया जब से मरियम नवाज साहिबा। मैंने इस पे कॉम्प्लीमेंट नहीं देखा। मैं एक और बात बताऊं, मैंने जिंदगी में कभी ये नहीं देखा कौन कह रहा है, क्या कह रहा है, कौन कर रहा है, नहीं क्या कर रहा है। मैंने मरियम को कॉम्प्लीमेंट दिया, हालांकि नॉर्मली आई क्रिटिसाइज देम वेरी हार्शली। खूबसूरत काम, सुभान अल्लाह। अभी आपको याद होगा 2010-9-10 की बात है, परवेज राठौर साहब होते थे सीसीपीओ लाहौर, जिनके दौर के अंदर टीपू ट्रका वाला ऐवान अदल में हमला हुआ, फिर टीपू ट्रका वाला मारा गया। उस दौर में भी बड़े इनकाउंटर हुए थे। अभी सीसीडी है, क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट, एक तो जो इनकाउंटर्स हैं मुबैना तौर पर पुलिस मुकाबले हैं उनके ऊपर भी ये, फिर राहजन जो सड़क पे औरतों के साथ हरासगी करते थे, वो औरतों को हरासा करने की कोशिश करते थे, नाजेबा हरकत करते थे,
उनके नेफे के अंदर पिस्तौल चलना शुरू हो गया। क्या कहेंगे इस पे कि ये जो सीसीडी क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट काम कर रहा है, ठीक कर रहा है? सुन लो, जैसा देश वैसा भेष। At Rome, do as the Romans do. हमने चपड़ कनातियों की तरह, चूंकि हम हैं ही चपड़ कनाती है, वैसे हर चीज उठा लेते हैं। बेबे का साल है, ये बेदा साल है, और बेगैर तो बेबे ते मां थले जन्नत 1500 साल पहले से दस दिता गया सी। उनकी नकलें करते हैं। करना चाहिए। सोसाइटी, ह्यूमन सोसाइटी बच्चे की तरह होती है, उस पर वक्त आता है। वह मादर में है, फिर वो 1 दिन का, 1 महीने का, फिर वो पाँव पाँव चलना शुरू करता है, फिर टीनेज शुरू होती है, फिर जवानी आती है, फिर फलाना। सजाओं का बाकी सारा सिस्टम इस बात को जहन में रख के इवॉल्व करो कि सोसाइटी अपनी किस दौर से गुजर रही है। सही। मतलब मैं कोई जुर्म हो, तो मेरा अगर आपके साथ ताल्लुक है, आप पे कत्ल का झूठा सच्चा केस पड़ गया, मैं पूरी तरह लड़ूंगा अगर आपका मेरा ताल्लुक है। ठीक। 2, जुर्म मैं इंतजार नहीं करूंगा इंसाफ का। एक रेपिस्ट और एक ट्रेटर। ऐसे नहीं जैसे कह देते हैं ये मुल्क दुश्मन है, ये फजूल बात। एक गद्दार और एक रेपिस्ट, मारो। क्यों? जब थोड़े महजब हो जाओगे, तुम्हारे करोड़ों बच्चा बाहर रोल रहा है, ना अकल है, ना तमीज है, ना मौत है, तो बात सुनो। ये जरा 4 बच्चे 5 बच्चे बैठा के, तो देगनुमा जी अपनी बेगम देगनुमा में इस करके कह रहे हैं कि जगह नहीं बचती मोटरसाइकिल से। जरा जा रहा होंगे और लहर लहर के, ना उन्होंने अपनी लेन का पता है, ना वो कौन है। आप उसको इंसान कहोगे? एक लैंड क्रूजर वाला कुत्ता, वो नहीं देख रहा, उसको इंसान कहोगे? सो हर कानून हर जगह पे नहीं। और मुसीबत ये है, हम अपने असलाफ को बेचते हैं। नबी पाक का नाम फलाना खुलवा, ओ भाई कैद पड़ा, सख्त करती है हजरत उमर ने सजा हाथ काटने की। भूख नंग है भाई, वो रोटी चोरी करता है तो सर्वाइवल का मसला है उसका, समझ गए आप? सो इट डिपेंड्स। आपका माशरा, एक किताब है अर्थ माई फ्रेंड, मिल जाए तो पढ़ना। वो लिखता है, उसने पूरी दुनिया देखी बंदे ने, फिर वो सब ट्रेवलॉग है। वो साड़ी तरह जो मैं शोधे लिखते हैं ना, वो इस तरह नहीं है। ये तो एवं कितने कुड़ी पाती तो फलाना पाता तो कफेर पाता तो पता नहीं क्या बकवास करते हैं। वो उसमें एक जगह लिखना है कि मैं जब किसी मुल्क में पहली बार जाता हूँ, एयरपोर्ट से लेके डेस्टिनेशन तक, जो दायर है वो बुकिंग को होटल जी करांदा है ना, पूरी कौम मेरे सामने नंगी हो जाती है। ये बहुत बड़ा जुमला। हाँ, सिर्फ ट्रैफिक देख खत्म। उन्होंने किया, मैं एयरपोर्ट से लेके होटल तक गया, जो भी जिथे भी उन्हें जाना था, मैं गाड़ी में मैं देखता हूँ पूरा माशरा, पूरी कौम मेरे सामने नंगी हो जाती है। और आगे वो वजह बताता है कि मैंने लुक एट द ट्रैफिक, मुझे पता लगता है कि जानवर ने ਤੁਹਾਡਾ चिंची वाला 12-14 ठूस के जा रहा होंगे, वो बेगैरत 1 लीटर, लेकिन बेगैरत मैंने मुंह उठा के कह दिया भूख करवा रही है, 1 लीटर फ्यूल बचाने के लिए वो वन वे भी तोड़ दें। अच्छा, जो बैठे हैं अंदर वो भी नहीं बोल रहे, वो भी डंगर ठुस के बैठे हैं, पीछे 4-5 बैठे हैं, कोई गोदी च बैठा है, कोई आगे 5-6 बैठे हैं। जितनी कैपेसिटी है उससे दुगने लोग बैठे होते हैं। वो भी मुजाहमत नहीं कर रहे कि भाई, वो भी नहीं कर रहे, जो उनकी जिंदगियों के साथ खेल रहा है वो भी नहीं कर रहा, बिकॉज दे आर द सेम क्लास। अभी फिर जो क्रैकडाउन हुआ है
पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से, ये कल की खबर मैं आपको बताऊं, कल और सिर्फ 24 घंटे के अंदर 70,000 चालान किए गए हैं और 10 करोड़ से ज्यादा जुर्माने आयद किए गए हैं। अब ये जो क्रैकडाउन हो रहा है, नहीं, इसमें फेस्ड आउट, क्योंकि इसमें जिंदगी मौत इज्जत बेइज्जती का मसला नहीं है। उनको मौके पे ही बना के दें फलाना। और उसमें जो मैंने पढ़ा है, मुझे नहीं पता सही है गलत है, कि मरियम ने ये बात की है कि बच्चों को हथकड़ियां लगाना, उनके करियर बर्बाद करना, ये वो सारा काम ये करने वाले हैं, लेकिन ये ओवरनाइट होने वाले काम नहीं है। एक मिनट, बात को समझने की कोशिश करें। माशरा एक बच्चे की तरह परवान चढ़ता है। नॉर्मल क्या है, बच्चा रुस्तम का हो, टार्जन दा होए, सैमसन दा होए, 9 महीने पूरे करके डिलीवर होएगा तो हेल्दी होएगा, वरना सतमाया होएगा। ऐसा ही है ना। तो पहले लोगों को एजुकेट करो, ये पैरेलल चले, कानून पाबंदी, दूसरी तरफ तरबियत। 78 साल दे बर्बाद शुदा माशरे तुसीं रातों रात इनकलाब नहीं ले आ सकते। दुनिया का दौलतमंद तरीन आदमी भी एक दिन में तो महल नहीं खड़ा कर सकता। बुर्जुल अरब बनेगा तो टाइम भी उतना लगेगा। सो अगर मान लीजिए वो नहीं है, हमारे यहाँ नहीं, ये खुद चुके जिन लोगों की औलादें, इनका डीएनए का मसला है। अब तो साइंस ने बता दिया, वो कह देना कि ये फलाना खानदानी तो फलाना नस्ली, ये बहुत जरूरी है। तो मेरे देखो अमेरिका की डीएनए रिपोर्ट। मैं आऊँगा इस तरफ, आपसे एक सवाल बड़ा अहम करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं सर, ये जो हम गुफ्तगू अभी कर रहे हैं, 2000 का चालान एक मजदूर का जिसकी 1000 रुपया दिहाड़ी है या 1500 दिहाड़ी है, उसे 2000 का चालान कर दिया। अब कई लोगों ने चालान हुआ है उनका, उन्होंने अपनी बाइक को आग लगा दी। अब वो बाइक उसकी सारी जिंदगी। ओहो भाई, मैंने बुनियादी बात की है ना, काम ठीक है, टारगेट जो आपने रखा है वो ठीक है, अप्रोच भोंडी है। इसको एक फेज आउट प्लान के साथ होना चाहिए। तुसी जिथे मुकाना सी हो तो शुरू कर रहे हो, उसकी वजह है आप लोग खाली हो, अनपढ़ हो बेसिकली ना। शऊर नाम की कोई चीज नहीं है। झूठ पे पाले गए हो आप। मोहम्मद बिन कासिम, जाओ जाके देखो, मोहम्मद बिन कासिम इसी दिन का वो पाकिस्तान बन गया। पर बुलक बातें हैं। राजा दाहर को छुपा लिया गया मोहम्मद बिन कासिम को, है वो नहीं होता, तारीख नंगा कर देगी, वो कर रही है। ऐसा ऐसा प्रोग्राम है, ये तो भौंकते हैं ना हमें सोशल मीडिया फलाना। वो भाई हर चीज का एक गलत इस्तेमाल है, एक सही इस्तेमाल है। एटम का इस्तेमाल गलत है, हिरोशिमा ने नागासाकी पे, बल्कि वो भी शायद ठीक था, वरना दूसरी जंग खत्म ही ना होती। उन्होंने करने का तरीका भी शायद हुई सी। लेकिन मैं वैसे बात कर रहा हूं कि ये इस तरह नहीं होता। दैट्स नॉट द वे यू हैंडल। तुसी हुण रुस्तम दे बच्चे नू एक्सपेक्ट करो कि वो पैदा हुंदा ही कड़ियल जवान होगा, तो बंगी गल है ना। माशरा भी, ह्यूमन सोसाइटी, इनको एक फेज्ड आउट। व्हाई डू यू प्री नर्सरी तो फलाना, क्यों? मजबूरी है। आपने आपकी अपनी तरबियत नहीं हुई। नीचा दी अशनाई कोलों फैज किसे ना पाया, कि करते अंगूर चढ़ाया हर गुच्छा जख्माया। इसका आगा पीछा अपना ही कोई नहीं है। सर, आपने एक आइडेंटिटी क्राइसिस पे बात की, बड़ी आपकी अप्रोच मैं जानता हूं कि आपने तमाम फैमिली का डीएनए करवाया हुआ है। इसकी जरूरत क्यों पेश आई एक डीएनए करवाने की? मेरा जरा हाँ। दूसरा ये कि मैं कुछ अर्सा पहले पढ़ रहा था कि, अब मैं आपको बात बताता हूँ एक, कि ईरान के अंदर आप जाए ना, तो ईरान के अंदर काफी ज़ियारात हैं, तकरीबन 5000 से भी ज्यादा ज़ियारात। मैं गया हूँ, फलां इमाम, मैं खुद भी गया हूँ जी, मशहद वगैरह, फलां इमामजादा, फलां इमाम, मशहद कुम के रास्ते के अंदर। अगर बड़े सगीर के अंदर ऐसा माहौल होता तो 5000 की जगह 94,000 होती।
वो हिंदू नहीं मजाक उड़ाया करते थे कि हम खड़े बुतों को पूजते हैं, मुसलमान पड़े बुतों को पूजते हैं, कब्रों में पड़े बुतों को। सऊदी अरेबिया जाके जरा करो खां जरा रोजा रसूल पे इस तरह। नौरेश शकूर मिनिस्टर हैं, तो मेरे यूनिवर्सिटी के दोस्त हैं, मुजफ्फरुल्लाह जमाली के साथ गए तो उसने यूं हाथ चटक दिया। प्राइम मिनिस्टर नहीं उन्होंने किया, जो बाकी थे उन्होंने गए काबे की तरफ। सो ये अपनी अपनी तरबियत है, एथिक ही है। हाँ मतलब बाबे बंगाली बाबे तो वो एक बांदरी जी बैठी होंगी है। मेरे को भी आई सी करी हो, मेरे एक दोस्त हैं डॉक्टर मुजाहिद कामरान, वाइस चांसलर थे यूनिवर्सिटी डेज के, बहुत प्यारे दोस्त हैं। वो बोले मैं ये व्हाट नॉनसेंस। लोग देखो जमीन की 100% कॉपी है अ प्लैनेट कॉल्ड, जिसको इन्होंने नाम दिया सुपर अर्थ का। वो बिल्कुल जमीन जैसा है और कई गुना बड़ा है। वो लोग वहां पहुंचे हुए हैं, वो वहां से मट्टी ला के देख रहे हैं कि इसकी ब्रिक्स कैसे बनेंगी, अपना ये शो दे जाए, कुछ भी नहीं। आपने डीएनए अपनी फैमिली का क्यों करवाया? उसकी वजह है, मैं बड़ा लोगों से तंग होते हैं ना, मैं अपने आप से बहुत तंग था। मैं अक्सर सोचता था कि जहां जो चीज मामूल के मुताबिक है, एक्सेप्टेड नॉर्म्स है, तो मैं आपको बताऊं आपको समझ ही नहीं आनी। नहीं, मैं अपना बाथरूम खुद धोता हूं, 12-14 मुलाजिम है, ये कोई नहीं करता। समझ आई बात? मैं अपने कपड़े खुद धोता हूं, क्या ख्याल है? वजह इसकी क्या? जीन्स का प्रॉब्लम है मेरा, तो तंग आ गया ना। मैं चंद साल पहले मैंने ये किया, वो फ्रेम करा के रखा हुआ है कि मेरा ओरिजिन है साउथ ऑफ सेंट्रल एशिया। वो मुझे उस वक्त पता लगा कि वो मुल्क का नाम नहीं लिखते, क्योंकि मुल्क तब्दील होते रहते हैं ज्योग्राफी, तो मुझे उस वक्त पता लगा। मैं कहा एक ही यार मुल्क का मुल्क आज है कल नहीं। म्यांमार किथे गया थे, वो किथे गया सलोन, तो किथे गया बंगला, कल तक हिंदुस्तान सी सारा, मेरा पाकिस्तान बने हैं, उधर बांग्लादेश बने। अच्छा, तो मैंने कहा यार, सो मुझे अपने आप से बहुत लड़ना पड़ता था, और मैं समझता था कि मैं अल्लाह बात में कोई एबनॉर्मल तो नहीं हूं। अगर मेरे हाथ पांव चल रहे हैं, या तो मेरी मजबूरी होना है, तो मैं भी शौकिया थोड़ा सहारा लवा, या तो मेरी मजबूरी हो। इफ आई कैन डू इट, तो मेरे गंदे कपड़े कोई क्यों धोएगा? वजह तो मैं कोई फौज की मुलाजमत कर रहे हैं, मैं कॉन्स्टेंटली, मैं कोई सफरी सेल्समैन है, कॉन्स्टेंटली ट्रैवलिंग, ये वो तो मजबूरी है, समझ में आती है। वाई मुलाजमों की कमी नहीं है, सारे हैं, वो मेड्स काम करती हैं घर में, फलाना टमकाना सारा, वॉशरूम में